जनसंख्या संरचना हम पढ़ रहे थे। जनसंख्या संरचना में हमने पहला टॉपिक पढ़ा जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग। आयु वर्ग के अंतर्गत आपको बताया गया विश्व के अंतर्गत आयु वर्ग को कई श्रेणियों में बांटा गया। इसी में अगला जो टॉपिक है वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं स्त्री और पुरुष का एक संतुलन अवस्था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लिंगानुपात है क्या, किसको हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में रहने वाले 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। यह पुरुष और स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है। यानी किसी भी क्षेत्र में जहां पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है या स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है उससे ये निर्धारित होता है कि उस क्षेत्र में पुरुषों की स्थितियां कैसी हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी है। इसके अंतर्गत लिंगानुपात जो है वो निर्धारित करता है पुरुष और स्त्रियों के बीच का संतुलन। लिंगानुपात को ज्ञात करने के लिए दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें आता है पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। यानी अन्य देशों में जो गिना जाता है उसमें पुरुषों को ऊपर रखा जाता है, स्त्रियों को नीचे गुणा 1000 के सूत्र के आधार पर प्रकट किया जाता है। लेकिन भारत में जो लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है उस सूत्र के अंतर्गत स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या यानी लिंगानुपात यदि निकालना है तो उस क्षेत्र में रहने वाले स्त्रियों की जनसंख्या बटा उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों की जनसंख्या, इसको गुणा 1000 करेंगे तो जो निकलेगा प्रतिफल निकलेगा वो उस क्षेत्र का लिंगानुपात होगा। और लिंगानुपात की गणना जो होती है वो हर 10 वर्ष बाद जब जनसंख्या गणना होती है उस जनसंख्या गणना के साथ में ये आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें 2011 में जो भारत का आंकड़ा रखा गया उसमें भारत की लिंगानुपात 943 रखा गया। 943 का अर्थ ये हुआ कि 1000 पुरुषों में भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी हो गई 943। यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाओं की संख्या कम हो गई 57। यानी 1000 पुरुषों के पीछे 57 महिलाएं कम हो गई। यदि हम पूरे भारत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो दक्षिणी भारत में केरल में 1084 यानी 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम यदि बात करते हैं तो हरियाणा में 889 यानी सबसे कम, सबसे ज्यादा केरल में सबसे कम हरियाणा में। और यदि हम इसी क्रम में केरल के बाद बात करते हैं तो केरल के बाद तमिलनाडु का भी लिंगानुपात अच्छा है, कर्नाटक का भी अच्छा है, इधर आंध्र प्रदेश उड़ीसा इनका लिंगानुपात भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। यानी किसी भी क्षेत्र में लिंगानुपात का कम होना अधिक होना वहां पर स्त्रियों की स्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंगानुपात जो है वो किस चीज को और कैसे प्रभावित होता है उसमें बात की जाए तो सभी देशों में लगभग पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। यानी पूरी दुनिया का आंकलन यदि निकाला जाए तो पूरी दुनिया के अंतर्गत पुरुष जन्म ज्यादा होते हैं महिलाओं की बजाय। जन्म के पश्चात स्थिति के कारण महिलाओं के लिए भेदभाव होता है। यानी यदि हम जन्म दर की बात करें तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया का यदि आंकलन रखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जन्म जो होते हैं वो पुरुषों के अधिक होते हैं, लेकिन जन्म के बाद की जो स्थिति है यानी जन्म के बाद की जो स्थिति है वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। प्रभावित इसलिए करती है क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज से नहीं प्राचीन काल से ही भारत में यदि बात करें तो महिलाओं की स्थिति जो थी वो दयनीय रही। और दयनीय रहने का काल यदि अपन अपने भारत की बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी जब राजा महाराजाओं का काल था उस काल में भी जन्म के पश्चात यदि लड़कियां होती तो उनको स्वीकारा नहीं जाता था। यानी कहने का अर्थ है कि महिलाओं की स्थिति कई ऐसी स्थितियों के अंतर्गत
पहुंची, जिसकी वजह से महिलाएं जो है लड़कियां जो है वो जन्म के पश्चात भी अस्वीकार्य कर दी जाती थी। जो राजपूताना काल है या अन्य की राजकालीन जो काल था, उस काल में भी लड़कियों की संख्या कम होने का मूल कारण था कि प्रत्येक वंश, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज ये चाहता था उस जमाने में कि उनके घर लड़का जन्म ले, लड़की के नहीं। इसी कारण ऐसी स्थितियों के कारण ही महिलाओं की स्थिति है वो कम हुई और ये भेदभाव स्थिति उस जमाने से चली आ रही है और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से समाज के अंतर्गत लड़कियों की संख्या कम है और लड़कियों की संख्या कम होने की वजह से लिंगानुपात भी बहुत ज्यादा कम है, जिसमें महिलाओं की स्थिति दयनीय होने के कारण बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लड़कियों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है और समाज का एक ऐसा वर्ग जो इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या लगातार या लड़कियों की संख्या लगातार कम हो रही है। उसमें यदि हम बात करें कि लड़कियों की संख्या लिंगानुपात में कम होने का मूल कारणों में जो है, उनमें यदि हम बात करें तो पहला कारण आता है भ्रूण हत्या। सभी बच्चे आप लोग जानते होंगे कि गर्भावस्था में ही बच्चे का भ्रूण का पता लगा लिया जाता है और यदि वहां लड़की होती है तो उसको वहीं उसकी हत्या करवा दी जाती है, यानी बच्चे का जन्म लेने से पहले ही उसकी समाप्ति करवा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रूण परीक्षण यानी लिंग परीक्षण भी एक मूल कारण है, यानी आज का एक वैज्ञानिक युग भी कहीं ना कहीं लिंगानुपात को प्रभावित करने का एक कारण है, जिसकी वजह से गर्भावस्था के अंतर्गत ही किसी बच्चे का लिंग परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करने के बाद यदि वहां लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आगे जो बात करते हैं वो आती है स्त्री शिशु हत्या, यानी समाज के कई पक्षों में ये भी देखने को मिला कि भ्रूण जांच नहीं हो पाई, उसके बाद में यदि लड़की हुई तो लड़की होने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई, यानी उसको लड़की होने के बाद उसको स्वीकारा नहीं गया और स्वीकार नहीं होने की वजह से जैसे एक परिवार में लड़कियां हुई तो उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं लड़कियां कम होने का मूल कारण यह भी है कि समाज में उनको एक अलग दृष्टि से, एक है दृष्टि से देखा जाता है। इसी में आगे गया घरेलू हिंसा, यानी लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति जो घरेलू हिंसा है वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से समाज में उनकी स्थिति दयनीय है, यानी समाज के निम्न तबके में ये चीज देखने मिलती है। कई बार ऐसे समाज में भी देखने मिलती है जहां समाज में उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। तो कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या है, स्त्री शिशु हत्या है, घरेलू हिंसा है, ये भी लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर देखने को मिलता है, यानी गांव जो है उन गांवों में, शहरों में लिंगानुपात का एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में अंतर देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपने गांव में देखते हैं जो पुरुष होते हैं वो कमाने के लिए शहरों में चले जाते हैं, तो गांव के अंतर्गत महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है और पुरुष नगरों में कमाने चले जाते हैं, इसलिए नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। दोनों स्थितियां प्रभावित होती है इससे कि गांव जो होते हैं उन गांवों के अंतर्गत तो महिलाओं की स्थिति ज्यादा हो जाती है और नगरों के अंदर पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में जो शहर है वहां पुरुषों की संख्या अधिक होने की वजह से अपराध जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो कहीं ना कहीं विश्व में ये चीज भी लिंगानुपात को प्रभावित करती है। यदि आगे बात की जाए तो पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, यानी यदि अपन यूरोपीय देशों की बात करें, यूरोपीय देशों की और अपने भारत या एशियाई देशों की बात की जाए तो वहां की स्थिति है वो एकदम विपरीत है। विपरीत इसलिए है क्योंकि अपने भारत के अंतर्गत अपन देखते हैं गांव में महिलाएं रहती हैं, वो अपने खेतों का, अपने घर का सारा काम संभालते हैं और पुरुष कमाने के लिए नगरों में जाते हैं, जबकि यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होता। उन देशों के अंतर्गत पुरुष जो होते हैं वो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो कमाने के लिए नगरों में रहते हैं। उसका मूल कारण ये होता है कि अपने भारत जैसे देशों के अंदर जो खेतों के आकार होते हैं वो छोटे होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, समाज एक साथ में चलता है, जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति जो होती है वो दबी हुई होती है संयुक्त परिवारों में। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो चले जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों के अंतर्गत खेत जो कृषि क्षेत्र होते हैं उनका आकार काफी लंबा चौड़ा होता है और पुरुष जो होते हैं ना वो मशीनरीकरण के साथ में खेती करते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो शिक्षा के स्तर की वजह से नगरों में जाकर के रोजगार प्राप्त करती हैं। तो पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या
स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है, यानी महिलाएं तो चली जाती है नगरों में रोजगार के लिए यानी काम के लिए, और पुरुष जो है वो बड़ी बड़ी जो कृषि मेखलाएं होती हैं उन मेखलाओं के अंतर्गत मशीनरीकरण के द्वारा खेती करते हैं। इसी कारण से स्त्रियों को नगरों की ओर रोजगार के लिए प्रवास होती है, यानी महिलाएं जो होती हैं पश्चिमी देशों यानी यूरोपीय देशों के अंतर्गत वो महिलाएं जो चली जाती हैं वो रोजगार के लिए शहरों में प्रवास कर जाती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो गांव के अंदर रहकर कृषि करते हैं। जबकि भारत जैसे देशों में इसके ठीक विपरीत है, यानी उन देशों के अंतर्गत तो अपन देखेंगे कि रोजगार के लिए महिलाएं शहर में गई हैं, और भारत जैसे देशों में क्या देखेंगे कि महिलाएं गांव में काम करती हैं और पुरुष नगरों में कमाने के लिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये बात कही जाती है कि भारत के अंतर्गत तो महिलाओं की स्थिति दयनीय होने का मूल कारण है कि जैसे एक रोजगार का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, जो समाज के अंतर्गत स्थिति है, परिवार में स्थिति है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की दयनीय होने का मूल कारण है, उसको सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं होना। इसके साथ ही साथ समाज में जो रूढ़िवादिता है वो भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण है, जिसकी वजह से महिलाएं जो होती हैं उनकी स्थिति दयनीय होती है। इसी में यदि हम आगे बात करते हैं तो लिंगानुपात भिन्नता के पूरे आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है, यानी पूरी दुनिया को लिंगानुपात के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी दुनिया के ऐसे देश जहां महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके अंतर्गत उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें 1050 से अधिक महिलाएं होती हैं। यानी दुनिया के वे देश जिसके अंदर महिलाओं की स्थिति 1050 से अधिक है, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, दक्षिण अमेरिका है। यानी जो पश्चिमी यूरोपीय देश है या मान लो कनाडा, दक्षिण अमेरिका, ये देश है तो जिनमें महिलाओं की स्थिति अच्छी होने का मूल कारण यही है कि वहां पर शिक्षा है, रोजगार है, एक सम्मानजनक स्थिति है महिलाओं की, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या पुरुषों की बजाय बहुत ज्यादा है। दूसरा इसमें आता है स्त्री अधिकता वाले देश, यानी इन अत्यधिक से थोड़े कम है लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, यानी वहां पर महिलाओं की स्थिति जो है वो 1000 से 1050 के बीच में है। इसमें यदि हम बात करते हैं जिन देशों की, उनमें यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, ये ऐसे देश हैं जिनमें पुरुष 1000 हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 1050 तक, यानी फिर भी यहाँ पर पुरुष जो है वो कम है, महिलाएं ज्यादा हैं। और इसका भी मूल कारण जैसे मैंने अभी बताया कि शिक्षा का स्तर है, सुविधाएं हैं, समाज में उनकी स्थिति है, उनका रोजगार है, उनकी अपनी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेने का आधार है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां इनको प्रभावित करती हैं। तीसरा जो है वो है पुरुषों की अधिकता वाले देश, यानी दो तो हमने पढ़े जिनमें महिलाओं की स्थिति अधिक थी, तीसरा हम पढ़ रहे हैं वो जिनमें पुरुषों की स्थिति या पुरुषों की संख्या अधिक है, जिसमें 1000 से 950, यानी 950 से 1000 के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे 950 तक महिलाएं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चीन है, कोरिया है, मैक्सिको है, ब्राजील है, ईरान, क्यूबा, ये देश उस श्रेणी में आते हैं जिसमें 950 के 1000 के बीच में महिलाएं होती हैं, 1000 पुरुषों के पीछे। यानी यहाँ की स्थिति कुछ चिंतनीय है, लेकिन उन देशों में बजाय ये चिंतनीय है क्योंकि यहाँ पर महिलाएं पुरुषों से कम है। अगली यदि बात करते हैं वो करते हैं अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, यानी दुनिया के वे देश जहां पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे कि अपना भारत, जिसमें 950 से कम महिलाएं। जैसे भारत में मैंने बताया 943, तो 943 का अर्थ हो गया ये 950 से कम वाले देशों में आते हैं, जिसमें भारत है, भारत इसी श्रेणी में आता है। और ये चिंताजनक है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ये इसी श्रेणी में आते हैं जिनमें महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, और दयनीय होने का कई कारण है जिनको हम रख सकते हैं जिसमें महिलाओं की संख्या कम है। जिसमें पहला इसमें बताया परंपरावादी समाज, यानी हमारा समाज जो है वो परंपरावादी है। परंपरावादी यानी समाज के अंतर्गत रखा जाता है कि लड़का जो होगा तो उससे मुक्ति मिलेगी, यानी माता पिता को मुक्ति मिलेगी। ये भी एक मतलब ऐसी कारण है जिसकी वजह से समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती है। यानी किसी परिवार के अंदर यदि लड़का नहीं होता है तो समाज में उनको है दृष्टि देखा जाता है। संयुक्त परिवारों के अंतर्गत जिन महिलाओं के लड़के की प्राप्ति नहीं होती उनको अलग श्रेणी में रखा जाता है, समाज में उनको दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं
जो परंपरावादी समाज है उसके अंतर्गत जो लड़कियां हैं उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, जिसमें लिंगानुपात कम होने का एक मूल कारण है। दूसरा है स्त्रियों में शिक्षा व रोजगार के अवसर, यानी भारत जैसे देशों में रूढ़िवादिता अधिक है, महिलाओं को एक असुरक्षित आधार पर माना जाता है, जिसमें उनको शिक्षा का स्तर है वो निम्न है। यानी जैसे एक समाज के अंतर्गत एक लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो लड़का जो है वो पढ़ने के लिए शहर जा सकता है, लेकिन लड़की जो है वो शहर नहीं जा सकती। यानी कहीं ना कहीं समाज में ये स्थिति दबी हुई है, जिसकी वजह से लड़कियां जो है वो पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। और साथ ही साथ रोजगार के अवसर, लड़का कहीं भी कमाने जा सकता है, लेकिन लड़कियों को कमाने रोजगार के लिए बाहर नहीं भेज जाता। तो समाज में एक ऐसी दृष्टि बन जाती है जिसकी वजह से लड़कियों को शिक्षा और रोजगार जो है वो सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता। अगला जो कारण है वो है सुरक्षा। समाज के अंतर्गत लड़कियों को असुरक्षित समझा जाता है, यानी लड़कियां जो है वो असुरक्षित समझा जाता है, जिसकी वजह से उनको बाहर पढ़ने के लिए, बाहर रोजगार के लिए, अन्य किसी काम के लिए उनको अकेले बाहर नहीं भेजा जाता। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की सुरक्षा भी लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला एक कारण है, जिसकी वजह से लिंगानुपात प्रभावित होता है। चौथा इसमें कारण बताया है वो समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना, यानी महिलाएं जो होती हैं उनको समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता, जिसकी कई कुप्रथाएं हैं, रूढ़िवादिता है, जिसकी वजह से सही ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अपन जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अपन देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों से निम्न माना जाता है, कम माना जाता है। लेकिन आज के समाज में अपन बात करते हैं तो आज के समाज में पुरुषों से कहीं अधिक महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, जिसमें कल्पना चावला है, और भी कई महिलाएं हैं, इंदिरा गांधी है, और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने समाज को बहुत आगे तक पहुंचाया है। लेकिन फिर भी समाज जो है वो पुरुषों को एक वर्चस्व देता है बजाय महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारकों में ये कारक है जिसमें महिलाओं को एक अलग दृष्टि से या एक निम्न दृष्टि से देखा जाता है।